गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लास है। आपका स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था महादेवी वर्मा जी की कविता हिमालय को, और आज हम पढ़ेंगे उनकी अगली कविता वर्षा सुंदरी के प्रति। महादेवी वर्मा जी जो हैं वो आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। वो छायावाद की प्रमुख स्तंभ हैं और उनका प्रकृति चित्रण अद्वितीय है। छायावाद के जो भी कविमारी हैं, चार प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं, पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा। तो इन चारों कवियों का प्रकृति चित्रण का कोई तोड़ नहीं है। आज हम ये देखते हैं बारिश, जो बहुत ही आम चीजें हैं कि कोई कीचड़ से परेशान होता है तो कोई बूंदाबांदी से परेशान रहता है। उस सामान्य सी बारिश को कवयित्री ने कैसे एक सुंदरी के रूप में कैसे उसका चित्रण किया है, तो आज की कविता में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस समय ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रूप सी तेरा घन केस पास, रूप सी तेरा घन केस पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केस पास, नभ गंगा के रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, नभ गंगा के रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, कंपित है तेरे सजल अंग, कंपित है तेरे सजल अंग, सिरा सा तन है सत्र स्नात, भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लाश, रूप से तेरा घन केस पास, रूप से तेरा घन केस पास। तो बच्चों, वर्मा जी कह रही हैं रूपसी का अर्थ होगा सुंदरी, तेरा घन केस पास, हे रूपसी बादल रूपी तेरे घने बालों का समूह, श्यामल श्यामल काला काला और कोमल कोमल बड़ा ही कोमल कोमल है, लहराता सुरभित केस पास, कैसे लहरा रहा है सुगंधित बालों का पास। ये बच्चों, पास का अर्थ होता है जाल और केस का अर्थ होता है बाल। तो लहराता सुरभित केस पास, सुरभित का अर्थ होता है सुगंधित। तो कैसे हे सुवर्षा रूपी सुंदरी, तेरे घने घने काले काले बादल रूपी जो बाल हैं वो कितने कोमल कोमल हैं, कैसे लहरा रहे हैं बालों के जाल रूप में। नभ गंगा के रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, नभ गंगा के रजत धार में, नभ गंगा के आकाश गंगा के चांदी रूपी धार में, चांदी रूपी जल में क्या रात को धो के आई हो। कंपित हैं तेरे सजल अंग, तेरे अंग सब कंपित हैं, कांप रहे हैं। सिहरा सा तन है सद्य स्नात, तुम्हारा तन जो है वो सिहरा हुआ है। जैसे कोई सद्य स्नात का बच्चों यहाँ अर्थ होगा, जो सद्य का अर्थ होगा तुरंत और स्नात का अर्थ होगा स्नान करना। जिससे कोई जब तुरंत नहा के आता है तो एक सिहरन सी होती है। तो कवित्री पूछ रही है, सिहरा सा तन है सद्य स्नात, तुम्हारा तन भी सिहरा हुआ है, क्या तुम तो नहा के आई हो। भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लाश, तुम्हारी भीगी भीगी अलकों से, भीगी भीगी लटों के छोरों से जो बूंदे टपक रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि प्रसन्नता से नृत्य कर रही हैं। हे रूपसी तेरा घन केस पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे घने बादल रूपी जो तुम्हारा केस पास है, जो बालों का जाल है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो बच्चों, पूरा मानवीकरण है, वर्षा का मानवीकरण किया गया है, वर्षा को एक सुंदरी के रूप में कहा गया है। चलिए पहले कठिन शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं। रूपसी मतलब सुंदरी, तेरा मतलब तेरा, घन का अर्थ होगा बादल और केस पास का होगा बालों का जाल। श्यामल श्यामल मतलब बच्चों, श्यामल श्यामल और कोमल कोमल में आपका पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा, और यहाँ घन केस पास में आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। लहराता सुरभित केस पास, नभ गंगा मतलब सुरभित का अर्थ होगा सुगंधित, लहराता का अर्थ होगा लहराना, केस पास का अर्थ होगा बालों का जाल। नभ गंगा आकाश गंगा के रजत धार में मतलब चांदी जैसी धार में, धो आई क्या इन्हें रात, रात को धो के आई हूँ। कंपित है तेरे सजल अंग मतलब कांप रहे हैं, कपकपी है तुम्हारे भीगे हुए अंगों में। सिहरा सा तन भी मतलब सिहरन है, जैसे कोई नहा के आता है तो एक हल्की सी सिहरन सी होती है। सद्य स्नात
मतलब तुरंत नहा के आने से जो सिहरन होती है उसकी बात की गई। भीगी अलकों के छोरों से, अलकों का अर्थ होगा बच्चों बाल, लटें, और भीगी का अर्थ होगा भीगी। चूती बूंदे मतलब बूंदे टपक रही हैं। विविध लास, लास का अर्थ होगा आनंदमय नृत्य। रूपसी तेरा घन के इस पास। तो बच्चों यहाँ का अब चलिए अर्थ को देख लेते हैं और इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। हे वर्षा रूपी सुंदरी, जो तुम अभी भी नहा के आई हो, वो तुम्हारे काले काले बादल रूपी केस बड़े कोमल कोमल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लहरा रहे हैं सुगंधित बालों के जाल, जैसा लग रहा है कि आप अभी आकाश गंगा के रजत धार में नहा के आई हो। धो के क्या पूछ रही हैं, क्या धो आई हो इन्हें रात? आकाश गंगा के रजत धार में रात को क्या इन्हें धो के आई हो? कंपित है तेरे सजल अंग, तुम्हारे अंग सब कंपित हो रहे हैं। सिहरा सा तन है सद स्नात, सिहरन सी हो रही है, ऐसा लग रहा है अभी भी नहा के आई हो। भीगी हुई अलकों के छोरों से चूती बूंदी का कर विविध लास, बूंदे ऐसे टपक रही तुम्हारी अलकों से, तुम्हारी लटों से, जैसा लग रहा है कि खुशी से नृत्य कर रही हैं। रूपसी तेरा घन केस पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे बालों का जाल बहुत सुंदर है। तो बच्चों पहली चीज तो ये देख लेते हैं कि संदर्भ क्या है। तो जब ये वर्षा सुंदरी कवि, ये दोनों बच्चों आज हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि 4 बहुत लंबा हो जाता है, उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल था। और ऐसा पढ़ाया जाए कि जो तक सामने के वालों की समझ में ना आए तो फिर पढ़ाना बेकार है। तो बच्चों ये दोनों जो पद हैं, ये दोनों जो पंक्तियां हैं, 2 फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट एक वीडियो में लिए हैं, ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले आप देख लेते हैं इसका संदर्भ। अगर ये आता है और संदर्भ पूछा जाता है तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पददान, प्रस्तुत पंक्तियां महादेवी, आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी के काव्य नीरजा से लिया गया है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में वर्षा सुंदरी के प्रति नामक शीर्षक से उद्धृत है। हो गया। तो अब चलिए बच्चों इसके काव्य सौंदर्य को भी देख लेते हैं। तो इसका तो एक तो सीधा सीधा प्रकृति का मानवीकरण हुआ है इसमें, और इसमें चलिए भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली इसकी चित्रात्मक मुक्तक है, रस इसमें श्रृंगार है, गुण इसमें माधुरी है, और छंद आपका अतुकांत मुक्तक है। और अब अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार इसमें अनुप्रास भी है, मानवीकरण भी है, पुनरुक्त प्रकाश भी है। 3 अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। चलिए अब अगला देखते हैं। सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन साधुकुल, चल अंचल से झर झर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूपसी तेरा घन केश पास, रूपसी तेरा घन केश पास। सौरभ भीना झीना गीला, अच्छा सौरभ का अर्थ होता है सुगंधित वायु, भीना का अर्थ होगा भीगा, झीना का अर्थ होगा पतला, गीला का अर्थ होगा गीला। लिपटा मतलब लिपटा हुआ है, मृदु मतलब मृदुल, अंजन का अर्थ होगा काजल, दुकुल का बच्चों अर्थ होता है दुपट्टा कह लीजिए, या कोई झीना सा कपड़ा जिसके 2 किनारे हों। चल अंचल से, चलने से, अंचल मतलब आंचल से, झरझर झरते, झरझर करके झरते हैं, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। बच्चों देखिए कितना सुंदर प्रकृति चित्रण हुआ है और प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। सौरभ भीना झीना गीला, जो छोटे छोटे बादल लिपटे हुए रहते हैं बड़े बादलों से, तो उसके लिए कहा गया है सौरभ सुगंधित, भीना मतलब सुगंध से भीगा हुआ, झीना और गीला, लिपटा मृदु अंजन सा, ऐसा लगता है जो काले काले बादल हैं छोटे छोटे, वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कोई पतला काला सा दुपट्टा तुम्हारे शरीर पे लिपटा हुआ है। चल अंचल से झरझर झरते, तुम्हारे चलने से, अंचल से तुम्हारे आंचल से जो झरझर करके झरते हैं, पथ में रास्ते में जुगनू के स्वर्ण फूल, जो जुगनू उड़ रहे हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है तुम्हारे चलने से, तुम्हारे आंचल से झरझर करके स्वर्ण फूल झर रहे हैं। दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, जो बिजली चमक रही है वो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सुनहरी चितवन का विलास है, तुम्हारी सुनहरी, तुम्हारी उज्ज्वल जो चितवन है, दृष्टि है, उसका विलास का मतलब अर्थ होगा बच्चों क्रीड़ा, उसकी क्रीड़ा है। हे रूपसी तेरा घन केश पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे बालों का जाल
बहुत सुंदर है। तो चलो बच्चों, अब इसके कठिन शब्द में क्या है, सौरभ का अर्थ तो आपको मैंने बता ही दिया। सौरभ का अर्थ होता है सुगंधित वायु, भीना का अर्थ होगा भीगा हुआ, झीना का अर्थ होगा पतला, गीला का अर्थ होगा गीला, लिपटा मतलब लिपटा हुआ, मृद का मतलब सुकोमल, अंजन का अर्थ होगा काजल, दुकूल का अर्थ होगा दुबट्टा, चल अंचल चलने से आंचल से झरझर झरते हैं, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल मतलब रास्ते में जुगनू के रूपी फूल, दीपक से देता बार बार, तेरा उज्जवल चितमन विलास, रूपसी तेरा घन केश पास। तो बच्चों आप चलिए इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। कवियत्री ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो सीधी सीधी बात है। और भाषा आपकी साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली आपकी चित्रात्मक और प्रतीकात्मक है, रस आपका श्रृंगार है, गुण आपका मधुर है, छंद आपका अतुकांत मुक्त है, अलंकार आपका उज्जवल चितवन विलास में रूपक है, और मृदु अंजन सा में दुकूल में उपमा है। बच्चों यहाँ भी ये देखिए, जहाँ पे सा का प्रयोग कहाँ हुआ है, ये सिहरा सा तन, यहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा। और जो एक ही शब्द जो बार बार आए हैं, अर्थ कोई नहीं है, तो वहां पे आपका पुनरुक्त प्रकाश हो जाएगा। अब चलिए दूसरे, और इसमें आपका क्या है, मृदु अंजन सा दुकूल में उपमा, और चितमन विलास में रूपक अलंकार है आपका, और मानवीकरण तो आपका हर जगह देखा गया है। और तो ये रहा आपकी वर्षा सुंदरी के 2 पदों का व्याख्या और काव्य सौंदर्य। और अब हम मिलेंगे जो और बचे हैं अगले वीडियो में उनके साथ। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, और खूब मन लगा के पढ़िए। अब पेपर बहुत पास में आ गया है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।